ट्रेजरी घोटाले को लेकर बीजेपी के राज्य सरकार को छोड़ने के मूड में नहीं है और इसी को लेकर जो है सो आज बीजेपी के प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो ट्रेजरी घोटाला है वो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट का हो सकता है। इसकी व्यापक रूप से जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एजी को सरकार ने लेटर लिखा है लेकिन उसको फाइल ही नहीं दिया जा रहा और कहीं ना कहीं इस फाइल के कारण जो है सो देरी हो रही है, जांच में देरी हो रही है और कहीं ना कहीं सरकार के जो अधिकारी है इस जांच में देरी करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सलाह देते हुए कहा कि जिस तरह से लालू यादव को जेल हुई थी क्योंकि उन्होंने जल्द से जल्द जांच की आदेश नहीं दिया था और उसी के कारण के उनको जेल का सामना करना पड़ा था चारा घोटाला के मामले में, उसी तरह से कहीं ट्रेजरी घोटाले के मामले में झारखंड सरकार के नेताओं को भी देरी के कारण जो है सो जेल न जाना पड़े। इसको लेकर जो है सो जल्द से जल्द जांच की कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मीडिया के तमाम मित्रों का हम स्वागत करते हैं। जोहार है मित्रों, पिछले कुछ दिनों से ट्रेजरी घोटाले की बातें सामने आई थी। सबसे पहले ये जो एक्सपोज किया था यहाँ के स्थानीय अखबार में, वो 6 अप्रैल को इस ट्रेजरी घोटाले की शुरुआत हुई। उस समय सिर्फ ये बोकारो और हजारी बाग में बताया जा रहा था, बाद में कई जिलों में ये घोटाला फैला और जैसा हम लोगों ने पहले भी आशंका जाहिर की थी कि ये जो घोटाला है ये कम से कम हजारों करोड़ का है। ये 10,000 करोड़ भी जा सकता है, तो बड़ा आश्चर्य नहीं, क्योंकि आपको याद होगा वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी ने बहुत ही फेमसली कहा था कि 10,000 करोड़ रुपए को लेखा जोखा नहीं करता है। लेकिन यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि जिस तरीके से राज्य सरकार पूरे घोटाले को जो है वो दबाने की कोशिश कर रही है, अपने आप में हास्यास्पद है। आप देखें, सबसे पहले इन्होंने वित्त विभाग के उप सचिव के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई। वो एसआईटी बोकारो हुई, उस एसआईटी ने जांच की थी और उसमें बड़े घोटाले सामने आए। लेकिन जब तक वो एसआईटी रिपोर्ट देती, इन्होंने एक दूसरी एसआईटी जो थी वो उत्पाद सचिव के नेतृत्व में बना दी। अब उत्पाद सचिव के नेतृत्व में जो एसआईटी बनी, वो उसमें कुछ सदस्य थे जिसके बारे में हम लोग पहले भी आपत्ति जाहिर कर चुके हैं। डीआईजी हैं, एसपी हैं, जो जिस समय का ट्रेजरी घोटाला है उन कालखंडों में ये रह चुके हैं वहां के एसपी, यानी डायरेक्टली इस ट्रेजरी घोटाले से वो उनका कार्यकाल था वो जुड़ा हुआ। तो हमारा मानना है कि जो एसआईटी थी कंपोजिशन उसकी ही कंपोजिशन पर हमेशा। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये सरकार जो है वो एक तरीके से बिल्कुल आईवॉश कर रही है। एक पत्र मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण पत्र है। जब ये पूरा घोटाला सरकार के सामने आया तो सरकार ने शुरू में इसकी लिपापोती करने की कोशिश की और कहा कि घोटाला साहब बहुत नीचे के सिपाहियों तक समेत है। लेकिन जब इसमें बड़े बड़े लोगों के ताल जुटे हुए सामने आई, ऐसी बातें सामने आई, तो वॉलंटियर में ऐसी बातें सामने आई जो सरकार ने एजी को वो पूरे तरीके से इस विभाग की जांच करने के लिए वो पत्र लिखा और ये पत्र जो है वो सरकारी सचिव ने लिखा और कहा एजी से कि अनुरोध है प्रधान महालेखाकार प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल रांची विशेष ऑडिट करे और आवश्यक समन्वय कर अविलंब सुनिश्चित कराए। यह सरकार के द्वारा लिखा गया पत्र था जिसमें एजी के प्रिंसिपल ऑडिट करने की बात कही गई थी। और देखिए, सबसे आश्चर्यजनक पहलू इस पत्र का है कि यह पत्र लिखा गया है 17/4/2026 को सरकार के सचिव प्रशांत कुमार जी के द्वारा। पत्र का लेटर संख्या है 216/2026, यानी 17 तारीख को यह पत्र लिखा गया। उसके बाद प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस ने उसी सप्ताह में सरकार को कहा कि आपने प्रिंसिपल ऑडिट करने की बात कही है, लेकिन इस घोटाले से संबंधित जो दस्तावेज है वो आपने उपलब्ध नहीं कराया। सरकार शांत रही, सरकार ने कोई जो है वो दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया। मई में प्रिंसिपल ऑडिट अकाउंटेंट जनरल ने फिर से सरकार को एक रिमाइंडर दिया कि साहब आप एक तरफ कह रहे हैं कि घोटाले की जांच कीजिए, ट्रेजरी घोटाले की, लेकिन हमारा ऑफिस आपसे कागजात मांग रहा है इस घोटाले से संबंधित, आप अभी भी नहीं दे रहे।
सरकार ने आज तक कोई कागजात जो है वो प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस नहीं पहुंचाया। इस बात को 1.5 महीने बीत चुके हैं। यानी आप समझ रहे हैं ना कि सरकार चाहती है कि किसी तरीके से समय बीत जाए। पहले देखिए, इनके द्वारा बनाई गई वित्त समिति वाली जो SIT थी, हमने उस पर प्रश्न किया था। हमारा दूसरा प्रश्न था उत्पाद सचिव के नेतृत्व वाली SIT पे, जिन पे आरोप थे वही SIT के मेंबर थे, जिनसे जांच में सहयोग चाह रहे थे वो DDO, अकाउंटेंट ऑफिसर्स, ट्रेजरी ऑफिसर जिलों के, वो तो अपने पद पर पड़े हुए थे। लेकिन अब तो हद हो गई कि सरकार एक तरफ कह रही है प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल से कि साहब आप जांच कर लीजिए पूरे घोटाले की, और प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल दो बार सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि साहब आप जांच की बात तो कर रहे हैं लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा रहे। 1.5 महीने से सरकार इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में लाने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात कि सरकार कैसे इस पूरे मामले में कछुए की गति चल रही है, इसका दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो SIT बनी थी उत्पाद सचिव के नेतृत्व में, जो वित्त समिति वित्त विभाग ने जो SIT बनाई थी, उनकी गठन का 2 महीना हो गया। देखिए, कुल 5 जिले इससे अफेक्ट हुए थे और 5 जिलों में बोकारो, हजारीबाग, रांची, रामगढ़ और देवघर प्रमुख थे। ये आप सब जानते हैं कि SIT सिर्फ एक जिले बोकारो में है। बोकारो में SIT के जाने और रिपोर्ट देने की अभी तक कोई बात नहीं हुई है, और गई वहां जरूर, 1.5 महीने बीत गए, कोई रिपोर्ट नहीं, पता नहीं ये रिपोर्ट कब आएगी। अभी तो एक जिले का ये जांच हो रहा है शुरू, इसके बाद 4 जिलों की जांच और बाकी है। पता नहीं कितने वर्ष का समय लगाएगी सरकार इस पूरे जांच रिपोर्ट को सामने आने। तो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही तात्पर्य है कि इसमें एक सरकार को नसीहत देनी चाहिए। देखिए, लालू प्रसाद सिंह के साथ क्या हुआ, लालू प्रसाद को डायरेक्ट ये नहीं था कि उन्होंने कुछ पैसा ले लिया। उन पर जो मुख्य आरोप था, जिसके कारण वो बात पूरी CBI को चली गई थी, कि जिस समय ये घोटाला सामने आया, तत्कालीन मुख्य सचिव ने लाने की कोशिश की, तो लालू प्रसाद ने पूरी जांच प्रक्रिया को डिले करने की कोशिश की। जांच में जितनी सक्रियता दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई। जब ये मामला राज्य सरकार से CBI को चला गया, तो CBI के पास जो प्रश्न थे उनका भी लालू प्रसाद को जवाब नहीं दे पाए कि आखिर जांच में डिले क्यों किया गया, और इसी आधार पर उनको कॉन्स्पिरेसी का उस समय जो सेक्शन 120B होता था, उसके तहत उनको दोषी मानते हुए सजा दिया गया था। एक नहीं, 2 नहीं, 4-5 केसेस में सजा हो गई। तो हमारी झारखंड सरकार से यही दरखास्त होगी कि इतिहास के पन्नों से सबक सीखिए साहब। इसी घोटाले को, चारा घोटाले को लीपापोती करने के चक्कर में एक मुख्यमंत्री जेल चले गए थे, उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। कम से कम ये गलती दोबारा अब नहीं होना है। और ये कछुए की गति से चल रही है ये जांच, 2 महीने, 1.5-2 महीने में भी एक जिले की जांच पूरी नहीं हुई और 5 जिलों की जांच की बात है। जबकि हमारा तो मानना है कि आज भी अखबारों में आया है 2 और नए जिले जो हैं इस जांच में जुड़ जाएंगे। तो ये जांच आके कब पूरी होगी? इस तरीके से जांच चलेगी तो हमारा जाहिर तौर पर मानना है कि सरकार इस पूरे जांच को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। वही गलती कर रही है जो लालू प्रसाद ने किया था। लालू प्रसाद का क्या हाल हुआ था, ये फिर से दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि साहब, एक तरफ आप 17 अप्रैल को पत्र लिखकर अनुशंसा करते हैं प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल को कि आप जांच कीजिए, आप इसकी स्पेशल ऑडिट कीजिए, लेकिन जब स्पेशल ऑडिट के लिए आपसे कागजात मांगा जाता है, रिमाइंडर दिया जाता है, तो आप फाइलों को दबा कर बैठ जाते हैं। आखिर सरकार क्या कवर अप कर रही है? हमारी सरकार से मांग है कि तुरंत जांच में तेजी लाए, और अगर उनसे नहीं संभलना तो केंद्रीय एजेंसियों को पूरे तौर पर दे। ECI तो ED ने मामले में दर्ज किया, सिर्फ एक मामले में। आप पूरे मामले को केंद्रीय एजेंसी को सौंपे, अगर आपसे ये सवाल नहीं रहा, और इस गति से अगर आप जांच चलाएंगे तो जांच पूरी नहीं होगी। जांच में भी तेजी लाए, और सबसे महत्वपूर्ण, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल जो 17 तारीख को, 17 अप्रैल को जो दस्तावेज मांगे थे घोटाले से संबंधित स्पेशल ऑडिट करने के लिए, वो आप उपलब्ध कराए। ये कवर अप करके कहीं ना कहीं सरकार दिखा रही है कि वो इस घोटाले में संलिप्त कुछ बहुत बड़े सफेद पोशों को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उनको इतिहास से सीख लेनी चाहिए। तो बिहार के चारा घोटाले में बड़े बड़े लोग नहीं बचे,
इस बार कैसे उम्मीद कर सकते हैं?